हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2017 में जो स्टेज 2 हुआ था, सीबीटी 2, उसके जो पेपर्स हैं उनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 17/1/2017 का शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसके सारे प्रश्नों को हल के साथ। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टेज 2 का यह पेपर है 17/1/2017 का। पहला क्वेश्चन है इसका, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीईओ जासूसी उपग्रह गाओ फेन 4 का प्रक्षेपण किया था? ये चीन ने किया था। ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, इसलिए इसको पूछा गया था। माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा आपके सामने ही, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। और ये स्वतंत्रता से जो सैनिक विद्रोह था 1857 का, ये मेरठ से शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 2009 के 11 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा? तो ये देखिए, 2008-9 का समय ये 30 था। अभी जाके एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज, यानी कि 34 अभी कुल मिला के जज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 30 नहीं 34 याद रखिएगा, मुख्य जज न्यायाधीश को मिला करके। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और ऑप्टिकल फाइबर की खोज करने का श्रेय दिया जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को, जिनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। बयाम्बला देवी लैसराम किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये तीरंदाजी से हैं। UNITAR का संक्षिप्त रूप है, ये UNITAR जो है, इसका फुल फॉर्म यदि आप सोचें तो ये पाएंगे यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आगे है, कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है? तो भूटान बना है। ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार इंडिया ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है कि हमें कार्बन मतलब जीरो कर देना, न्यूट्रल हो जाना है। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? तो ये बुध को परीक्षण करने के लिए भेजा गया था, मैसेंजर अंतरिक्ष यान। भारतीय रेलवे ने रेलवे अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु किस आईआईटी के साथ दिसंबर 2015 में समझौता किया था? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ किया था। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला से परिचालित किया गया था? तो ये उदयपुर के वेधशाला से परिचालित किया गया था। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो रेडियो संचार को संभव बनाने में आयन मंडल का सबसे बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेल का शुभंकर आप सबको पता होगा, भोलू हाथी होता है। देखिए दोस्तों, इस शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे। और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने विज्ञान का सार संग्रह स्टार्ट कर दिया। जितना भी रेलवे में अब तक विज्ञान के क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके एनटीपीसी में, उन सबको मैंने एक एक वीडियो करके उसको कर रखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो ये गया बिहार में है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए कितने महीने के अंदर? तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र के शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो ये पहली अनुसूची के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफा के चित्र भारत के किस स्वर्ण युग के प्रमाण हैं? तो ये बौद्ध युग धर्म जो है उसके प्रमाण इसमें से मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच विकसित गंधार कला, जो बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है, मुख्य रूप से किस राजवंश के दौरान और ज़्यादा निखार हुआ था इसका? तो ये कुषाण वंश के दौरान हुआ था। बढ़ते हैं आगे। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 में अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये, वन्य जीव संरक्षण नहीं, पर्यावरण संरक्षण है, 1986 में। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए
कौन अधिकृत होता है? तो ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वही उनको नियुक्त भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को रदरफोर्ड याद रहता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। प्रोटॉन की खोज किया था किसने? तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामकरण की जब बात आ जाए तो वो किया था रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। बढ़ते हैं आगे। कितने भारतीय राज्य और संघ सहित राज्यों में समुद्र तट, मतलब समुद्र तट के किनारे आते हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अब एक दूसरे से मैच कर गया, यानी दमन और दीव और दादर और नगर हवेली दोनों एक साथ मैच कर गए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, ठीक है, अभी करंट डेटा के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। यहूदियों का धार्मिक किताब कौन सा है? तो तोरा। यहूदियों का धार्मिक किताब कौन है? तोरा। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है? तो सर्ज प्रोटेक्टर। कौन सा? सर्ज प्रोटेक्टर। ये क्या करता है? बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले बढ़ावों से बचाता है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो हिमालय रेंज में आता है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे के और शिफ्ट के वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।